शकील मलिक साहब आपसे ही शुरू करते हैं। आपने वो मुहावरा तो सुना है ना, आ बैल मुझे मार, यानी कि खुद अपने लिए मुश्किलात को दावत देना। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एजिटेशन क्या कम थी आप लोगों के लिए कि अब मौलाना फजल रहमान और दीनी मदारिस की तोपों का रुख भी अपनी तरफ कर लिया है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा साहिबा, बड़ा एक डिटेल्ड क्वेश्चन है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो पे बुलाया। लेकिन सबसे पहले मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद भी दे देते हैं। खैर मुबारक। यहाँ पे मैं सबसे पहले मौलाना साहब के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि हमने वसीयत पार्लियामान, सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी जो हमारी कमिटमेंट थी, जो बातचीत हुई थी तय, उसमें हमने बिल्कुल वो बातचीत पूरी भी हुई। हमने वोट्स दी, वो बिल पास हुआ। और फिर क्योंकि लेजिस्लेटिव स्टेप्स होते हैं, कोई भी बिल आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं या कोई भी अमेंडमेंट आती है तो उसके लिए सेनेट या नेशनल असम्बली में वो पास होना चाहिए, फिर दोनों में पास होना चाहिए। ओरिजिनेट तो कहीं से भी हो सकता है, वहाँ से हो के फिर जाता है असेंट के लिए, गजट नोटिफिकेशन के लिए सदर पाकिस्तान के पास। यहाँ पे भी यही हुआ। जब सदर पाकिस्तान के पास गया तो उनकी एक अपनी कानूनी टीम है, उन्होंने देखा और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उस पर कुछ एतराज़ात लगाए। उन्होंने कहा कि ये उन एतराज़ात के ऊपर आते हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि मौलाना फजल रहमान से आप लोगों ने वादा किया था कि आप 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दें और उसके बाद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी और दीनी मदारिस को वजारत तालीम के बजाय वजारत सनत और तिजारत के मातहत किया जाएगा। चूँकि JUIF मुसलसल अब ये बात कर रही है कि आपने धोखा दिया है मौलाना साहब को, आपने उनसे वादा खिलाफी की है। कतई नहीं, हमने वादा भी पूरा किया। हमारी जो कमिटमेंट थी, कोई बात ढकी छुपी नहीं रखी। हमने आउट इन दी ओपन पब्लिक में हमने पूछ लें, आप हाफिज साहब बैठे हैं क्या सेनेट में और नेशनल असेंबली में वोट्स नहीं किए? मतलब वहाँ तो मंजूर करवा दिया, दूसरी जगह जो हमारा काम था हमने तो अपनी जॉब पूरी की ना, हमने तो अपना काम पूरा किया। पारा साहिबा, हमारे पे तो गिला शिकवा नहीं हो सकता। तो सदर ने खुद अपने तौर पे ये जो 8 एतराज़ात हैं वो उन्होंने खुद लगाए हैं। चूंकि सर जब ये बिल मंजूर हो रहा था, सवाल तो है ना कि उस वक्त आपको फेटफ के जो शराइत हैं उनका इल्म नहीं था कि सदर ने देखते ही फौरन उनको एहसास हो गया कि अरे ये क्या होने जा रहा है? मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी ये बात है कि जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला था और इनकी वोट्स जो थी उसमें वो मशरूत थी, वन ऑफ द कंडीशंस वाज कि आप ये बिल इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमने बिल्कुल उस टाइम भी कहा कि हमारी 18वीं तरमीम के बाद लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो सिर्फ ICT की हद तक है, डिवॉल्व सब्जेक्ट्स में। डिवॉल्व सब्जेक्ट्स वो जो अब सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं और एजुकेशन इज वन ऑफ देम। देखिए, फैटफ का एक बिल्कुल कंसर्न है। मैं ये बिल्कुल आप वो अतातारड़ तो कह रहे हैं कि जो सोसाइटी ये एक्ट है इसमें ये फैटफ की तो कोई बात ही नहीं है। वो कहते हैं पढ़ लेते तो ऐसी बातें ना करते। वो तो अजीब। फैटफ का कंसर्न देखें, एक तो पहले आईनी और कानूनी कंसर्न है। अताज साहब की बिल्कुल जो ट्वीट है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जहां पे फैटफ की, क्योंकि आईनी पहलू तो इसमें है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये मैं बिल्कुल आ रहा हूं उस पे, ये डिवॉल्व हो गए सब्जेक्ट्स। अब एजुकेशन इज वन ऑफ देम। हमारी जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, जो हम कानून साजी कर सकते हैं डिवॉल्व सब्जेक्ट्स में, वो सिर्फ ICT या इस्लामाबाद की हद तक कर सकते हैं। हमने उसमें कोई गलत बयान नहीं की। यहाँ पे ये बात जो आप कह रही हैं कि फैटफ के हवाले से, तो देखें फैटफ का एक टेररिस्ट फाइनेंसिंग का हमने बिल्कुल जरूर देखा। कई दहाइयों से जो है ये एक बड़ा इशू है। इसी वजह से वन ऑफ द कंसर्न्स वाज कि हम ग्रे लिस्ट पे भी रहे हैं और हम ब्लैक लिस्ट पे भी जाने वाले थे। तो जब मंजूर हो रहा था तो उस वक्त की शराइत का आपको पता नहीं था? चूंकि मौलाना साहब ये दावा कर रहे हैं कि आईनी मुद्दत से ज्यादा सदर साहब ने इसको अपने पास रख लिया है, ये तो एक्ट बन गया है, आप मुशीर हैं गवर्नमेंट के कानूनी। ये सियासी मामला है या कानूनी मामला है? ये इशू बन रहा है। आप देखें, ये मैं ये कहूँगा कि बिट ऑफ बोथ है। दोनों मामलात हैं, कानूनी भी है, सियासी भी है। इस मामले को हमारी तो कोशिश है और हम एंगेज कर रहे हैं कि इसको हल तलब किया जाए इस मसले को, और खुशउस्लूबी से इसका एक अल्हम्दुलिल्लाह साहब इनकी पार्टी इसके इशू के ऊपर, देखिए मेरे ख्याल से इनके बिल्कुल इल्म में था। और हमने जब 26वीं आईनी तरमीम में जब ये तमाम तर मामला सामने आया तो हमने वाज़ेह तौर पे बताया था कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस हमारी सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है। अब ये ज्वाइंट सेशन 17 दिसंबर को कॉल होने जा रहा है, खबरें हैं ये। तो अगर ज्वाइंट सेशन कॉल होता है तो क्या उसमें ये बिल दोबारा मंजूरी के लिए पेश होगा और इसको आप मंजूर करवाएंगे वैसे ही जैसे कि मौलाना साहब चाहते हैं? बिल्कुल ये कंसिडर हो सकता है, क्योंकि कानून तो ज्वाइंट सेशन की इजाज़त देता है और ज्वाइंट सेशन में अगर सदर पाकिस्तान को एतराज़ लगाते हैं तो फिर उसकी गजट नोटिफिकेशन के लिए या असेंट के लिए आप उसमें बिल्कुल बुला सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं ये कह दूं कि हमने जो कमिटमेंट की, हम आज भी उस कमिटमेंट पे खड़े हैं और मौलाना साहब की जो रिजर्वेशंस हैं
हम उसको दूर कर रहे हैं। इतना कुछ कर दिया आपने। फारिस साहिबा, बड़ी सिंपल सी बात है, संगीन इल्जाम है, नहीं सिंपल सी बात है। मातहत देना ये कानून है कॉलोनियल टाइम्स का, गोरे का बनाया कानून है 1860 का, उसके तहत ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, जब तमाम तर 18,000 से जायद मदारिस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वजारत तालीम के साथ, ठीक, काम क्या है, मदारिस में दरसो तदरीस होती है, तदरीस है, तालीम का निसाब है, तालीम की जो है 70 साल से जब ये सब चल रहा था, तो अब क्या मसला है, वो चलने देते। देखिए मैं समझता हूं कि अब जिसका काम उसको साजे। अब तालीम ही अगर देखें, एजुकेशन ही आपने देनी है, तालीम ही देनी है, तो मेरे नाकिस राय के मुताबिक जनरली स्पीकिंग वजारत तालीम, अब ये तो नहीं कहा सकता, कहा जा सकता कानून साजी अकील मलिक साहब और मौलाना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं कर सकती। 26वीं तरमीम से पहले आप ये बात रखनी थी पॉइंट। जी हमने आपने माल वसूल कर लिया, आपने माल वसूल कर लिया, हमें डंडा हाथ में दे दिया, मतलब जल्दी से वादा किया, काम निकलवाया और उसके बाद असल मसला देखिए, मैं आपको आपने वोट की सूरत में माल वसूल कर लिया, आपने वोट की सूरत में माल वसूल कर लिया, अभी हमें हाथ में डंडा देने की कोशिश करते हैं। डंडे हमारे पास बहुत नहीं करते, नहीं इनका आप बता रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं। ये मैं चलेंगे तो कैसे काम करेंगे? फारिस साहिबा, बहुत सिंपल सी बात है, हमने वोट दिया, कोई धोखा दे, कोई जो है मैं वही कह रही हूँ, वोट ले लिया, उसके बाद आपने मुकरने की रविश पे आप चल पे, कौन एतबार करेगा आप लोगों के ऊपर? पारस जी, मैं सिंपल सी बात देखिए, इस तरह है कि फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये कहते हैं एक पुराना वो 1880 से उस लिहाज से वो चल रहा है, और उस पर वो कहते हैं इस लिहाज से होना चाहिए और वगैरह वगैरह सो, और ये कहते हैं कि जी हमें इस लिहाज से कर लो, मतलब आधे हैं। ये सारी चीजें तो आज से 2 महीने पहले भी थी ना जी, ठीक है। जब आप उस जगह पे इन प्रिंसिपल एग्री कर लेते हो कि आप जो कह रहे हो हम वो मान लेते हैं, दैट मींस आपने इनका मौकफ मान लिया। और ये याद रखें, ये गवर्नमेंट मान रही है, उनके जो लॉ मिनिस्टर है वो मान रहे हैं, उनके जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो मान रहे हैं, जो फेटफ के मामला तय करते हैं, उन्होंने बाद में इनको बताया हो ये क्या करने जा रहे हो भाई। सुन ले, इसका मतलब ये देखिए, मैं यही कह रहा हूं, आप ये सोच ले एक वक्त के लिए कि पाकिस्तान में वो हुकूमत है कि जो लॉ जब बनाने की कोशिश करती है उसको पता ही नहीं है इस लॉ को हम कहां से वेट करेंगे। जब आप इस तरह की हुकूमत को निजाम हुकूमत दे दो तो मुल्क तबाह नहीं होगा तो और क्या होगा? उस वक्त फोकस 26वीं आईनी तरमीम था ना, नहीं देखिए, इनके दैट मींस कि ये मायोपिक है, ये अपनी नाक से आगे चीज देख नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ कारोबारी लोग हैं, 2 जमा 2 करते हैं, उसके बाद अगले की बात करते हैं। ये इधर करके इस हाथ दे, इस हाथ ले, क्या खूब सौदा नक्त है, इस हाथ ले, ये वो काम करते हैं। दे आर नॉट लीडर्स, दे आर पॉलिटिशियंस जो आज की बात करते हैं। लीडर होते हैं वो सारी चीजें देखते हैं कि भाई क्या है, वो उस वक्त मौलाना साहब से बात करना चाहते हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे ना? क्या चीज? इनसे जो मुज़ाकरात आप करना चाहते हैं उससे आप तो पीछे नहीं हटेंगे ना? देखिए, मुज़ाकरात हम ब्रेक के बाद इससे तफसील से बात करेंगे, ठीक है, पीछे तो नहीं हटेंगे ना? मेरा नहीं ख्याल के पीछे हटना चाहिए।